नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रविवार को एक बार विपक्ष ने कांग्रेस सरकार को फिर से घेरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस में जिस रूप में गारंटियों को जनता के सामने पेश किया, उस रूप में अब पूरा नहीं किया जा रहा। कांग्रेस के गुमराह करने के तरीके को लोग समझ गए हैं। मुख्यमंत्री हर सभा में कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, ऐसे में शिमला का विकास बीजेपी केंद्र के सहयोग से करेगी। राजीव बिंदल ने कहा कि रोपवे और पानी की स्कीम के लिए करोड़ों रुपए केंद्र हिमाचल को देगा। बीजेपी के कामों का श्रेय कांग्रेस चुनाव के समय लेने की कोशिश कर रही है। बिंदल ने कहा कि 2 साल कॉन्ट्रैक्ट और दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने की बात कोई नई बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल जयराम सरकार ने किया, कांग्रेस तो इसमें 4 महीने लेट हो गई है। नगर निगम शिमला के चुनाव के समय डीए और नियमितीकरण को नए तरीके से पेश कर फायदा लेने की कोशिश हो रही है। हम ये मान के चल रहे थे कि 4 महीने पहले जो सरकार सत्ता में आई, कांग्रेस पार्टी जिस सरकार को सत्ता में लेकर के आई और सत्ता में आने का जो कारण बना, लोक लुभावन गारंटियां जो कारण बना, उस पर 4 महीने में तो कुछ नहीं किया। हो सकता है कॉरपोरेशन चुनाव के कारण ही शायद जनता को वो गारंटियां मिल जाएं, तो वो गारंटियां तो नहीं मिली। वी वर वेटिंग, ईगरली वेटिंग। जनता भी इंतजार कर रही थी। एक चुनाव निकल गया, अब दूसरा आ गया, हो सकता है उसके लिए वो गारंटियों की बात हो जाए, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी व अन्य सभी नेतागण इन गारंटियों के ऊपर कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई दिए। माननीय सुरेश कश्यप जी की अध्यक्षता के अंदर हमारे नेता आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारे प्रभारी आदरणीय चौधरी सुखराम जी, इन्होंने जो रचना की है, उस रचना को हम सब लोग मिलकर के फॉलो कर रहे हैं और वो हमारे नेता हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। उनके आदेश की अनुपालना करते हुए चुनाव अभियान को तेज गति से बढ़ाया है। और जहां तक कांग्रेस अगर जे गुटबाजी की बात करे तो छाछ तो बोले और छलनी भी बोले, जिसमें 100 छेद, इससे ज्यादा नहीं। काम ऑलरेडी चला हुआ है, उसके अंदर भी श्रेय लेने का जो प्रयास है वो शायद बहुत अच्छा फ्लेवर नहीं है और जनता उसको समझ रही है। कोई किसी गलत फहमी में नहीं है। पर सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि पिछले कल भी मंत्रीगणों ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हमारी सरकार के पास पैसा नहीं, और ये बात कॉरपोरेशन के अंदर रहने वाले जनता को समझ में आ रही है कि प्रदेश सरकार के पास माननीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, इसलिए वो मन बना रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। और अब ये सवाल खड़ा करते हैं, नरेंद्र भाई मोदी की फोटो क्यों लगाई भाई? अब 1800 करोड़ रुपया पानी का मोदी जी दे, हम फोटो भी ना लगाए। 1500 करोड़ रुपया रोपवे का दे तो हम उनकी फोटो भी ना लगाए। 6500 करोड़ रुपया और हमारा स्मार्ट सिटी का है, हम फोटो भी ना लगाए। अंग्रेजों के टाइम के अंदर टनल बनी, उसके बाद कांग्रेस का राज रहा, कॉरपोरेशन में भी रहा, सरकार में भी रहा, टनल नहीं बनी, आज वो नई टनल बन गई तो हम उनकी फोटो भी ना लगाए। स्मार्ट सिटी के कारण कितने पुल बन गए, कितनी टनल बन गई, कितने रास्ते बन गए, कितनी रेलिंग लगी, कितने फुटपाथ बन गए। आज वो और डेवलपमेंट एक नई दिशा के अंदर जा रहा है, उनकी फोटो भी ना लगाए। पर हाँ, इतना कष्ट जरूर है हमको कि थोड़े दिन पहले तक जिनकी फोटो लगा करके वोट मांगे जाते थे, उनकी फोटो तो आज
नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री वीरभद्र सिंह जी, वो नदारद हैं और हमको तो इस बात का कष्ट है, उनको हो या ना हो, परंतु 4 महीने पहले तक तो उनकी फोटो अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई देती थी, ऐसा हमें लगता है। और अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस थोड़े से छोटे से पीरियड के चुनाव अभियान के अंदर हमने ये पाया है कि वर्तमान सरकार जो एक आज हमने मीडिया में देखा और पिछले कल उसको मीडिया में लीक कराया गया कि जो 10 साल वाले डेली वेजर हैं, जो 2 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो 8 साल वाले पार्ट टाइम हैं, पर इसमें क्या है, ये तो बीजेपी सरकार की पॉलिसी है और वो करते आए हैं। आप तो 4 महीने लेट हो गए, आपको तो इसको पहले करना चाहिए था। और वो और कोई नई बात तो नहीं है। 2 साल की पॉलिसी श्री जयराम ठाकुर जी की बनाई हुई है, 8 साल की पॉलिसी श्री जयराम ठाकुर जी की बनाई हुई पॉलिसी है। तो आज वो फिर इनडायरेक्टली कर्मचारी को इन्फ्लुएंस करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो कोई अच्छा सा फ्लेवर नहीं है और उसको आज की डेट में जारी करना। जब आप पीछे आपसे गलती हो गई तो 4 दिन और रुक जाते, कोई बात नहीं थी, अभी निकल जाएगा चुनाव। मैंने कांग्रेस के कुछ नेताओं को सुना और उन्होंने कहा कि साहब हम और शिमला को बहुत बड़ा एक रोपवे देंगे। अरे भाई 1506 करोड़ रुपया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने स्वीकृत कर रखा है और उसकी सारी प्रपोजल सब कुछ आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार के अंदर बन करके गई हुई है। ठीक है, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, जो सरकार में आया उसको करना पड़ेगा, पर उसका क्रेडिट दैट गोज टू बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। 1813 करोड़ रुपया उसका काम पिछली सरकार में शुरू हो गया, वो भी मोदी सरकार का पैसा है। प्रदेश सरकार का उसके अंदर कंट्रीब्यूशन वही 90-10 का है। फिर उसके बाद और 1600 करोड़ रुपया माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम सड़कों के निर्माण पर खर्च कर रहे हैं, 4 लेन। अब वो 4 लेन का पैसा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी श्री गडकरी जी ने दिया और उसको आप कॉरपोरेशन चुनाव के साथ जोड़ करके उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार हमारी सरकार जयराम ठाकुर की सरकार प्रयास करती रही और वो आज 100% केंद्र की मोदी सरकार का पैसा है। ऐसे और जो धनराशियां केंद्र सरकार से आ रही हैं उसको लेकर के ऐसे, और फिर अब ये कहते हैं कि हम 5 साल के लिए सत्ता में आए, हम 5 साल में पूरी करेंगे। हाँ ठीक बात है, पर कहना भी तो ऐसे ही चाहिए था कि हमारी सरकार बनेगी, हम ये काम करेंगे। इन्होंने कहा भी, लिखा भी, बोला भी, रिकॉर्ड भी किया, उसकी दीवारें भी छापी। आज भी कम से कम 50,000 दीवारों के ऊपर वो गारंटियां लिखी हुई हैं कि पहली कैबिनेट के अंदर वो गारंटियां पूरी करेंगे। अब 22 लाख बहनें वो पूछ रही हैं कि हमारा 1500 रुपए महीना कहां गया। 5 लाख युवक, जिसमें से 1 लाख युवकों को पहली कैबिनेट में नौकरी मिलनी थी, वो पूछ रहे हैं कि हमारी नौकरी कहां गई। सेब के लिए कहा गया कि सेब का मूल्य निर्धारण बागवान करेंगे और माननीय बागवान मंत्री जी ने कहा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो मार्केट निर्धारित करती है कि सेब का मूल्य क्या होगा। आपने कहा
टंके की चोट पर कहा कि 680 करोड़ रुपए का हम कॉर्पस बना करके और ट्रेनिंग की बात करेंगे और पहली कैबिनेट में करेंगे। वो तो बजट में भी नहीं आया, कैबिनेट की तो बात ही खत्म हो गई। और यहीं पर नहीं है, 300 यूनिट बिजली, उसका इंतजार भी सब लोग करते रह गए। तो ये जो कॉरपोरेशन चुनाव के अंदर करने की बात थी वो नहीं हुई, यानी शिमला की जनता ने और पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन को, और जो चुनाव का मुद्दा ये था, वो चुनाव का मुद्दा बड़ा स्पष्ट रूप से खुल करके सामने आया और उसके कारण ये सब लोग बगले झांकते हुए, बचते हुए दिखाई दिए। और इसीलिए मैंने पिछली पीसी के अंदर भी कहा था कि कॉरपोरेशन के अंदर गारंटियां नहीं है, इरादे हैं, और वो वास्तव में उन्होंने किया। मैं एक और विषय आपके साथ, आपके माध्यम से हिमाचल की जनता के साथ साझा करना चाहता हूं, और वो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि